हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको यह स्टोरी कैसी लग रही है। तो अब चलते हैं स्टोरी की ओर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांग जी है सो जिन क्लैन से आ गया था और वो गुमसुम रहने लगा था। और ये नोटिस करते हैं सिचेन फिर सोचते हैं कि वांग जी के पास जा कर के बात करते हैं, उसको हुआ क्या पूछते हैं। उसके बाद फिर एक दिन देखते हैं कि वांग जी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो सिचेन भी वहीं पे गए थे। तो बोलते हैं सिचेन जा कर के वांग जी से कि वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम बाहर चलोगे। तो वांग जी बोलता है जी ब्रदर, कुछ क्या कहना था आपको। तो सिचेन कहते हैं कि मेरे साथ बाहर चलो, तो हम बाहर में बात करेंगे, यहाँ लाइब्रेरी में नहीं बात करेंगे। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। उसके बाद उठ करके वो दोनों ब्रदर बाहर आते हैं। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक हो ना। तो वांग जी बोलता है हाँ हाँ ब्रदर, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा अब। तो सिचेन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांग जी, तुम मुझसे आँखें क्यों चुरा रहे हो, मुझसे मेरे आँखों में देखो, बोलो तुम ठीक हो। तो वांग जी बोलता ब्रदर मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तो सिचेन कहते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो सकता है मैं थोड़ा कुछ हेल्प कर दूँ। तो वांग जी बोलता है नहीं ब्रदर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो सिचेन देखते हैं कि वांग जी कुछ बताना नहीं चाहता। उसके बाद फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे बातें अभी नहीं करना चाहते हो, ये बातें शेयर नहीं करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। और तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और कुछ बातें हैं जो तुम्हें मुझे बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे हो। तो जब तुम कंफर्टेबल तुम्हें लगेगा तो तुम मुझसे बात कर लेना। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि उसके ब्रदर जो भी ये झूठ बोलता है या झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उसके ब्रदर जान लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी, अब लंच का टाइम हो गया, चलो हम लोग चलते हैं अंकल के पास, हम लोग साथ में लंच कर लेंगे। तो वांग जी नोट करता है। उसके बाद दोनों ब्रदर जाते हैं वो अपने अंकल के पास। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि अंकल बस लंच टेबल पर बैठने वाले ही थे। तभी वो दोनों ब्रदर आते हैं, फिर वो दोनों को खाना सर्व करते हैं मेड और वहाँ से डिसिपल, और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो तीनों चुपचाप से लंच करने लगते हैं। हम चलते हैं विंग की तरफ। जब विंग के मदर और फादर ने उसे बोला था कि उसके फादर ने बताया था कि वेन चाओ के लिए वो रिश्ता, तब से वो टेंशन में है। वो बोल रहा था मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मेरा तो कोई मतलब कि अल्फा भी नहीं है, तो अच्छा होगा ना जो फादर बोल रहे हैं मैं उससे शादी कर लेता हूँ। तो ये सोच करके वो दिन भर परेशान रहता है। और टोबी रहती है, बोलती है मास्टर आपको हुआ क्या, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके फादर ने बोला है ना कि आपको जो मन करे वो करो, आपको इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो आपका मन क्या कर रहा है सो आप बताइए मुझे। तो विंग कहता है टोबी, तुम्हें पता है ना मुझसे मदर फादर कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती कभी नहीं करवाते, पर मैं भी सोच रहा हूँ कि जो मदर फादर डिसाइड करेंगे वो मैं मान लूँगा। टोबी बोलती मास्टर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो मुझे वेंचाओ अच्छा लड़का नहीं लगा था, वो अल्फा, तो आप वैसे कैसे कह सकते हो, अगर आपके फादर ने हाँ कर दिया तो
विंग बोलता है तो कोई बात नहीं, मैं उससे शादी कर लूँगा, वो भी तो भला एक अल्फा है ना। तो टोबी बोलती है मास्टर आपको पता है ना वो कैसा अल्फा है, आपको वहाँ गए थे आप तो आपको कैसे घूर घूर के देख रहा था। विंग बोलता है अच्छा टोबी क्या तुम उसी को देख रहे थे हमेशा। तो टोबी बोलती है मास्टर आप वो आपको घूर रहा था तो मैं भला क्यों नहीं देखती उसको, वो मैं देख रही थी, आप जब से वहाँ गए थे डिनर टेबल पे तब से वो आपके पास घूर रहा था आप ही को, तो मैं बोला क्यों ना देखती हूँ उसको, मुझे लग रहा था उसके जाकर आँखें निकाल दूँ और वो अब आपका अल्फा बनेगा, ये नहीं हो सकता। तो यूँ बोलता टोबी तुम शांत हो जाओ, फादर को हम बोल देंगे कि उनको जो मन करेगा वो करने के लिए। टोबी बोलती है अच्छा ठीक है मास्टर आप, पर सोच लीजिए एक बार, आपको जो मन करेगा वो कीजिए आप। तो विंग बोलता है अब मैंने सोच लिया, आप जो फादर बोलेंगे वही मैं करूँगा। तो टोबी कुछ भी नहीं करती। उसके बाद इसी तरह शाम हो जाता है। शाम हो जाने के बाद विंग अपने मदर और फादर के कमरे में जाता है और डोर पे नॉक करता है। तो उसके फादर अंदर आने बोलते हैं, तो वहाँ पे कांग्से शरण भी थी, दोनों वीचांग से कांग्से शरण बैठे हुए थे। तभी विंग जाता है, दोनों को वो करता है और बोलता है कि आप लोग ने जो मुझसे पूछा था उसका जवाब देने आया हूँ। तो वीचांग से बोलते हैं कि विंग मैंने तुमसे कहा था ना, तुम टेम ले लो, इतना जल्दीबाजी नहीं किया जाता है, तुम टेम लो उसके बाद सोचो उसके बाद बताना। तो विंग कहता है फादर इसमें सोचने वाला क्या बात है, जो आप लोग डिसीजन लोगे मैं उसी में खुश हूँ। तो वीचांग से बोलते हैं मैंने तुमसे कहा है कि तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो। तो विंग कहता है फादर मैं भला क्या डिसीजन ले सकता हूँ, जो आप लोग को मन करे आप लोग वो बोल देना, आप लोग को हाँ अच्छा लगे तो आप लोग रिश्ता करवा देना। तो वीचांग से उसको देखते हैं और बोलते हैं तुम यही चाहते हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं यही चाहता हूँ, आप लोग को वो अच्छा लगेगा तो आप लोग हाँ कर देना। तो वीचांग से बोलते अच्छा ठीक है तुम जाओ। उसके बाद विंग वहाँ वो कमरे से निकल कर चला जाता है। उधर हम देखते हैं वीचांग से और कांग्से शरण की तरफ। फिर कांग्से शरण वीचांग से को देखती है और बोलती आपने क्या सोचा है। तो वीचांग से बोलते हैं मैं क्या बोलूँ, वो सब क्लैन ठीक क्लैन है, बड़ा क्लैन है, पर वेंडुआन थोड़ा अकड़ू है, आप तुमको पता ही है, पर उसका बेटा कैसा है मुझे नहीं पता। तो कांग्से शरण बोलती है तो आप क्या करने वाले हैं, हाँ या ना। तो वीचांग से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि विंग का भी एज हो गया है मैरिज के लायक, तो मुझे कर देना चाहिए था। उसका बेटा तो मेरे विंग को तो पसंद करता है और हम वही चाहते हैं जो उससे प्यार करे, उसी के साथ हम शादी कर दें इसका, तो क्यों ना हम हाँ कह दें। तो वीचांग कांग्से शरण बोलती है ठीक है आपको जैसे अच्छा लगे आप कर दो। उसके बाद फिर इसी तरह टाइम बीतते जाता है और बस इसमें से 11 दिन चले गए थे। उसके बाद फिर विंग है सो एक दिन रात को बिना मास्क पहने हुए उसी तरह टोबी को छोड़ करके वो अपने कमरे से निकल करके फिर से वही जंगल में चला जाता है जहाँ पे पिछली बार वो गया था, जहाँ पे अल्फ़ा मिला था, लैन वांगजी अल्फ़ा ड्रैगन रूप में वहीं जाता है। उसको कुछ अजीब सा लग रहा था तो वो सोचा फिर से वो वहीं जाते हैं। उसके बाद वो वहीं पे चला गया, जा कर के वही तालाब के पास बैठ गया था और फिर चांद को देखने लगा था। उसके बाद फिर हम इधर वांगजी को देखते हैं जो कि उसको भी अपने जिंगसी में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो सोचा कि
हम भी घूम करके कहीं से आते हैं। उसके बाद जिनसी से बाहर निकला तो उसको फिर अपने उसका अल्फा है सो वो अपने रूप में आने लगा था और फिर ड्रैगन रूप में आ करके वो उसी जंगल में चला जाता है जहाँ पहले वो गया था। उसके बाद जाता है तो देखता है कि वही फेरोमोन उसी ओमेगा का फेरोमोन उसके नोज़ में आ रहा था। उसके बाद फिर वो उसी फेरोमोन को पीछा करते करते जाता है तो देखता है कि जो विंग है सो बैठा हुआ था। वो अपने चेहरे को चाँद के तरफ किए था और वहीं तालाब के पास बैठा हुआ था। तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे कि आपको हम बताए थे भी कि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के हमेशा रखता है। तो वो मास्क खोल करके बैठा हुआ था वहीं पे, मास्क पहन के नहीं आया था। तो जब वांगजी देखता है उसको तो उसके पास जाता है और वहीं जा कर के रुक जाता है और एक ज़ोर से ग्राउल करता है। तब विंग है सो अपने मतलब कि जो सोच रहा था, जो चाँद को देख रहा था उसके तरफ, फिर उसके वो ग्राउल की तरफ नज़र जाता है उसको तो डर जाता है। बोलता तुम फिर से यहाँ। तो वांगजी फिर ग्राउल करते एक बार और उसके बाद धीरे धीरे विंग के पास आने लगता है। तो विंग बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुम कौन हो, तुम वहीं रुको। उसके बाद फिर वो वांगजी है सो उसका बात सुन लेता है। तो विंग है सो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये जानवर जो भी है फिर भी ये मेरा बात कैसे सुन रहा है। उसके बाद फिर बोलता है तो तुम कौन हो। पर वांगजी तो ड्रैगन था तो कुछ बोल नहीं सकता था, सिर्फ अपने जो सिर को विंग के पास बार बार लेते जा रहा था। पर विंग डर रहा था, पर फिर भी वो जो वांगजी था सो विंग के पास वो अपने सिर को ले जा रहा था। तो विंग थोड़ा डरते हुए उसके सिर पे थोड़ा हाथ रखता है तो उस जो वांगजी है उसको अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अपने सिर को हिलाने लगता है। तो विंग समझता नहीं है कुछ, तो फिर भी अपने हाथों को उसके सर पे टैप करने लगता है। तो विंग बोलता है तुम कौन हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम अपने रूप में क्यों नहीं आते हो, तुम इसी तरह हो क्या। उसको सब याद था पहले वाला, इसीलिए वो बोल रहा था। तो जो ड्रैगन है वांगजी वो सिर्फ सिर को झुका रहा था और हिला रहा था और विंग को कुछ कर नहीं रहा था। तो इसके बाद हम अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या होगा। ओके।